मैडम स्पीकर साहिबा, ये पानी का इशू, मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने इतनी अहम रेजोल्यूशन मुझे पेश करने की इजाज़त दी। और ये जो रेजोल्यूशन है, इसी तरह की एक रेजोल्यूशन 2003 में भी पेश हुई थी और यूनानिमस रेजोल्यूशन थी। वो मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि अगर पीटीआई के दोस्त इस पानी की रेजोल्यूशन के ऊपर, इवन उस दौर में भी ये यूनानिमस रेजोल्यूशन थी जिस वक्त बहुत बड़े इख्तलाफात थे इस हाउस के अंदर, लेकिन उस वक्त भी ये रेजोल्यूशन यूनानिमस पास हुई थी। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ जीडीए वालों का, एमक्यूएम वालों का, जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, पानी जो जिंदगी है और स्पेशली सिंध के लिए वो पानी, हमें हमारा पानी के ऊपर, सिंध प्रोविंस का टोटल डिपेंडेंट हम पानी के ऊपर है। हो सकता है किसी और जगह पे, किसी और प्रोविंस में सब सॉइल का पानी मीठा हो, वहाँ पे झीलें भी हों, आबी ज़खायर भी हो, लेकिन हमारा टोटल डिपेंडेंट जो है वो सिंधु दरिया के ऊपर है। सिंधु दरिया चलता है तो हमारे पास पीने का पानी अवेलेबल होता है, अदरवाइज हमारे पास पीने के पानी के लिए भी मुश्किलात होती हैं। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये जो पानी का डिस्प्यूट है, झगड़ा है, ये 100 साल पुराना झगड़ा है। इस झगड़े के ऊपर 1937 के अंदर एक कमेटी बनाई गई, एंडरसन कमेटी, पानी की एलोकेशन के ऊपर सखर बैराज के बनने के बाद। उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि लोअर रिपेरियन, सिंध की इजाजत के सिवा अपर रिपेरियन कोई भी पानी का प्रोजेक्ट न बनाए, कोई नई कमांड एरिया डेवलप न करे। उसके बाद 1945 में राव कमीशन बनी। राव कमीशन ने एक माहिदा करवाया बिटवीन द प्रोविंसेस, सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस। उन्होंने पानी की एलोकेशन सेट की जिसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए। 48 MF पानी सिंध को दिया गया, 48 MF पानी पंजाब को दिया गया राव कमीशन ने 1945 के अंदर। और उसके बाद उस सिंध और पंजाब के माहिदे के ऊपर अमल शुरू हुआ। 1947 में हमारा मुल्क बना और उस एग्रीमेंट के तहत हमारे पास 2 बैराजेस भी बने, कोटली बैराज और गुड्डू बैराज। और पंजाब में उस एग्रीमेंट के तहत तोसा बैराज बना और ये उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि लोअर रिपेरियन की इजाजत के सिवा कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। 1945 की एग्रीमेंट, 1954 में 1 यूनिट का कयाम होता है। 1 यूनिट के कयाम के बाद हमारी सूबाई हैसियत खत्म कर दी जाती है और 1960 के अंदर जनरल अयूब खान इंडस वाटर बेसन ट्रीटी करते हैं। दुनिया की तारीख में पहली दफा हमारे 3 दरिया दुश्मन मुल्क को भेज दिए जाते हैं, ईस्टर्न रिवर्स, रावी, सतलज और ब्यास, ये तीनों दरिया भेज दिए जाते हैं। हालांकि उस वक्त इंडिया की उन पानियों के ऊपर जो कंजप्शन थी वो सिर्फ 8 MF थी और उन दरियाओं की जो कैपेसिटी थी वो 32 MF थी। लेकिन ये तारीख का सियाह धब्बा है। इंडस वाटर बेसन ट्रीटी करके वो 3 ईस्टर्न रिवर्स जो सिंधु दरिया की ट्रिब्यूटरीज थी, हमारी इजाजत के सिवा वो दे दिए गए। उसके बाद एक इदारा बनाया गया, इंडस एडवाइजरी बोर्ड। उसमें सिंध की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। वर्ल्ड बैंक के नेगोशिएशन किए गए, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी क्योंकि 1 यूनिट था, एक डिक्टेटर बैठा हुआ था। हुआ क्या, उस नेगोशिएशन के बदले में वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आए उसमें लिंक कैनाल बना दिए गए, बड़े कंट्रोवर्शियल लिंक कैनाल CGO-TP बना दिए गए। सिस्टम डेवलप करने के बाद 1970 में जब हमारी सूबाई हैसियत बहाल हुई, सूबाई हैसियत बहाल होने के बाद हमने पहला ऑब्जेक्शन ये लगाया कि ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं इसकी वाटर एलोकेशन किधर है। वाटर एलोकेशन तो सिंध और पंजाब के माहिदे में थी, 1945 के माहिदे में थी और वो थी 48 MF सिंध का, 48 MF पंजाब का।
इस ऑब्जेक्शन के ऊपर एक कमीशन बनी। उस कमीशन का नाम था फजल अकबर कमीशन। उस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका। इस तरह कमीशन और कमिटीज बनती रही। हमारा स्टैंड यह था कि 1945 वाले कार्ड को इंप्लीमेंट किया जाए। उसके बाद जनरल जिया के दौर में हलीम कमीशन बनी, उसने भी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर सका। अल्टीमेटली 1991 के अंदर वाटर अकॉर्ड होता है। उस वक्त की गवर्नमेंट के ऊपर, सिंध की जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन थे। लेकिन एक वाटर अकॉर्ड 1991 के अंदर हुआ। उस वाटर अकॉर्ड के अंदर सिंध का जो शेयर डिटरमिन किया गया वो 48 MF था और पंजाब का जो शेयर डिटरमिन किया गया वो 55 MF था। 7 MF शेयर उनका बढ़ा दिया गया। लेकिन उस वक्त 1991 की गवर्नमेंट्स, 4 सूबाई गवर्नमेंट, 4 चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर एक अकॉर्ड किया। CCI ने उस अकॉर्ड को अप्रूव किया। एक इदारा बनाया गया, एक एक्ट पास किया गया, उसका नाम था इरसा एक्ट। इरसा एक्ट का एक ही काम था कि इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल करवाए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई, उसको प्रोपेगेट किया गया, खुशियां मनाई गई कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक कंसेंसस हुआ है। चारों सूबाई गवर्नमेंट ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट के तहत हमें 48 MF पानी का वादा किया गया। उस अकॉर्ड के ऊपर 1999 तक अमल होता है। उसके बाद उस अकॉर्ड को 2003 के अंदर एक नया फार्मूला, सो कॉल्ड 3 टियर फार्मूला, जिसका अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका उस एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी पैरा 2 के ऊपर। लेकिन उन्होंने एक नया फार्मूला इजाद करके 3 टियर के नाम से हमारे पानी के ऊपर डाका डालना शुरू किया। उस वक्त से ये असेंबली ये रेजोल्यूशंस पास कर रही है कि भाई आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, आप अकॉर्ड के ऊपर अमल करवाएं। अगर पानी की शॉर्टेज है तो उस अकॉर्ड के प्रोविजंस के हिसाब से सब सूबे अपने हिस्से के हिसाब से वो शेयर बर्दाश्त करें। सर, वो चेयरमैन साहब, वो हम अपना दरखास्त लेके 2018 के अंदर हम CCI में गए। CCI ने एक कमेटी बनाई अटॉर्नी जनरल साहब के। अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट आ गई कि सिंध का स्टैंड वाटर अकॉर्ड के ऊपर है, वो बिल्कुल लीगल और जायज स्टैंड है। उसके बावजूद हमें वाटर अकॉर्ड के हिसाब से पानी नहीं दिया जा रहा। यह तो हो गई वायलेशन अकॉर्ड की, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन। उसके बाद चेयरमैन साहब, 20 साल का डेटा मैं इस असेंबली को पेश करता हूं। यह बहुत अहम बात है। 20 साल के डेटा में 1999 से लेके 2021 तक सिर्फ 2 साल ऐसे आए हैं, 2010 और 15, जब सिंधु दरिया के अंदर पानी अवेलेबल था। अदरवाइज 22 सालों के अंदर इरसा ने यह शॉर्टेज शेयर की है कि 22 सालों के अंदर हर साल 15-20% शॉर्टेज वो दिखाते हैं कि सिंध को हमें बताते हैं कि आपको शॉर्टेज 20% दे रहे हैं। इस तरह दूसरे सूबे भी वो शॉर्टेज बियर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमारे पास वो शॉर्टेज 50% तक चली जाती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अगर शॉर्टेज अर्ली खरीफ के अंदर हमारे पास 45% शॉर्टेज थी लास्ट खरीफ के अंदर। अब एक बात बड़े अजंबे की है, हैरानगी है। एक तरफ आप 20 सालों में शॉर्टेज शेयर कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो जमीन आबाद है हो रही है, जो हमारा कमांड एरिया है, उसमें भी 20% हम जमीन आबाद नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है।
और दूसरी तरफ आप नए कैनाल बना रहे हैं अपर रिपेरियन पंजाब के अंदर। एक कैनाल बन रहा है जलालपुर कैनाल, मैंने उसकी वीडियो असेंबली को दी थी, शायद वो चल नहीं पा रही। 1,80,000 एकड़ नई जमीन आबाद करेंगे जलालपुर कैनाल के थ्रू। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शार्टेज है, बदीन, ठट्टा, सजावल ये सूख रहे हैं। मीरपुर खास शाह साहब बैठा हुआ है, पानी बारिश होती है, चौटियारी में पानी आता है तो अमरकोट आबाद कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राइट बैंक हमारा तबाह हो रहा है, बलूचिस्तान को पानी हम दे नहीं पा रहे, और आप कह रहे हैं 1,80,000 जलालपुर कैनाल के थ्रू हम नई जमीन आबाद करेंगे। या तो शॉर्टेज नहीं है, या इरसा झूठ बोल रहा है, या पानी अवेलेबल है जो हमारा चोरी हो रहा है। जनाब चेयरमैन, उसके बाद 28 तारीख को एक लेटर आता है, 28 अक्टूबर को, कि ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 बनाने जा रहे हैं हम, और उसके फिगर्स मैं असेंबली को बताऊं, ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 के फिगर बता रहे हैं 17,39,000 एकड़ जमीन नहीं आबाद होगी। मीन्स जोड़ी कैनाल से बड़ा कैनाल। एक तरफ आप कहते हैं 20 साल में पानी की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ आप नए कैनाल बना रहे हैं। इसका मकसद यह हुआ कि पानी आप सिंध को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, बयाबान करना चाहते हैं। इस वक्त रब्बी के अंदर इरसा ने यह कहा है कि 28% पानी की शॉर्टेज होगी। इसका मतलब है सूबों के अंदर 28% कम जमीन आबाद होगी, और दूसरी तरफ आप 20 लाख एकड़ जमीन नहीं आबाद करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, यह कबूल नहीं है, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं एमक्यूएम के दोस्तों का, जीडीए के दोस्तों का, जिन्होंने सपोर्ट की है। पीटीआई वाले यहां पे होते, मैं उनको गुजारिश करता हूं, हमारी 32 लाख एकड़ जमीन सी इंटरीजन में चली गई है। इस रेजोल्यूशन के ऊपर ये हाउस 2003 में भी रेजोल्यूशन पास कर चुका है। एक नया ड्रामा और शुरू हुआ है, बगैर इजाजत के जोन्स बना दिए गए। इंडस के ऊपर, इंडस दरिया चाइना मानसरोवर से निकलता है, ट्रिब्यूटरीज को शामिल करते हुए अपना सफर तय करते हुए जब डेल्टा तक पहुंचता है, किसी की इंटरफियरेंस नहीं थी। 1 यूनिट का कयाम, 1 यूनिट में हमारी सूबाई हैसियत खत्म होना, और उस दौरान उस मौके का फायदा उठाते हुए 2 लिंक कैनाल इसमें डाल दिए गए, वरना इंडस अकेला आ रहा था, उसमें ट्रिब्यूटरीज शामिल हो रही थी, पानी निकल नहीं रहा था इंडस से। यह डाका जनरल अयूब के दौर में लगा सिंध के ऊपर। अब क्या हो रहा है, जेसी जोन ऑन मंगला और जेसी जोन ऑन इंडस, बड़ी ट्रिग्नोमेट्री है। जेसी जोन जेहलम चनाब जोन, मंगला के ऊपर वापडा की फिगर्स हैं कि मंगला के अंदर, मंगला के ऊपर 46 MF पानी अवेलेबल है मंगला में, और टोटल जेसी जोन इंडस और जेसी जोन मंगला की जो रिक्वायरमेंट है खरीफ के अंदर 36 MF है। तो इंडस से पानी लेने का जवाब क्या है? क्या हो रहा है? हो रहा यह है कि नई जमीनें आबाद हो रही हैं, हर साल नया कमांड एरिया आबाद हो रहा है, और उनकी रिक्वायरमेंट 48 MF से 55 MF हुई, अब उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। और ये जो 2 कैनाल बनेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट पूरे पाकिस्तान की वही पूरी कर सकेंगे, बाकी किसी के पास पानी नहीं आएगा। जनाब चेयरमैन कहते हैं कि दरियाए सिंध में फला साल के अंदर पानी आ गया, डेटा निकाल के देख लें, वो पानी है जो ज्यादातर मिठन कोट के ऊपर ईस्टर्न रिवर, जब इंडिया में बारिशें होती हैं, पानी ज्यादा होता है, सैलाब होता है तो वो छोड़ देते हैं। 90% वो पानी, और उसको कैलकुलेट करते हैं। इस दफा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी नेशनल असेंबली के अंदर, उसके ऊपर सिंध के नुमाइंदों ने
सिंध के अफसरान ने जोर जोर से वापडा के फिगर्स पढ़ के बताए, उनके ऊपर उनका एतराज किया था। हम गए थे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंडा था, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहे थे कि हमें इस अकार्ड के हिसाब से 1991 के अकार्ड के हिसाब से पानी दें आप। वहां पे एक फेडरल सेक्रेटरी ने कहा यह अकार्ड नहीं, डिस अकार्ड है, यह अकार्ड हमारे लिए मुकद्दस अकार्ड है। इस अकार्ड के ऊपर एक लफ्ज की भी हम हेरा फेरी करने नहीं देंगे। उसके बाद जब यह बात हुई कि उन्होंने कहा आपका पानी जाया होता है, सखर से लेके कोटरी बैराज तक पानी आपका जाया होता है। हमने कहा हम आए हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हम कह रहे हैं कि हमें आईने पाकिस्तान ने जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जो एक्ट इस कौमी असेंबली ने पास किया है, ये इस अकार्ड के हिसाब से पानी दे। आप कह रहे हैं कोटरी से लेकर सखर दरिया में पानी आपका जाया होता है। तो आज ये हमारे जीने और मरने की सिचुएशन आ चुकी है। हमारे लाखों लोग, इंसान, जानवर, ज़मीनें गैराबाद, बयाबान और बंजर हैं, और ऊपर से आप अगर ये केनाल बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं इस असेंबली से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मेहरबानी करें, एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट करें फेडरल गवर्नमेंट के साथ और ये केनाल बंद करवाएं। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।